मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। हम यहाँ पर भगवद गीता का स्टडी कर रहे हैं और भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय आप परिचित हो और 18 अध्याय में पहले जो 6 अध्याय हैं वो आपके कर्म योग और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो है भक्ति योग से भरे हैं पूरा। अल्टीमेटली पूरा अगर आप भगवद गीता की बात करें तो पूरा भगवद गीता में मुख्य रूप से भक्ति को ही एम्फेसाइज किया गया है और बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें विशेष रूप से पूरा भक्ति को बताया गया है। भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। योग का मतलब ही होता है जुड़ना या जोड़ना। जो पहले जो 6 अध्याय है उसमें कर्म योग बेसिकली कि कर्म के द्वारा हम किस प्रकार से भक्ति को प्राप्त करें, अपने जो कर्म है वो कैसे हम कार्यों को करें कि हमें भक्ति प्राप्त हो, हम भक्ति में और आगे बढ़े। और इसी प्रकार से फिर अंतिम जो 6 अध्याय है कि ज्ञान के द्वारा हम कैसे भक्ति को प्राप्त हो, कैसे भक्ति में आगे बढ़े और हम भगवान की तरफ उन्मुख हो, भगवान से जुड़े और गहराई से। और बीच के जो 6 अध्याय है वो मुख्य रूप से भक्ति को ही संबोधित कर रहे हैं। तो उसमें भक्ति है पूरा, तो योग से संबंधित है ये भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कोई सैंडविच है या फिर आपका बर्गर होता है तो उसमें जो मेन जो मटेरियल होता है वो कहाँ पे होता है? बीच में होता है। लेकिन क्या जो उसके अपर और नीचे है वो क्या बेकार है? तो उनका भी उतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो कर्म है और जो ज्ञान है ये भक्ति को सपोर्ट के लिए है बेसिकली। ये भी भक्ति है। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने सुंदर है तो प्रभुपाद जी ने उसमें भी भक्ति को हर जगह पे बताया है और भगवान भी भक्ति को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये जो ज्ञान योग का जो सेक्शन है जो कि आज से प्रारंभ हो रहा है 13 चैप्टर, तो ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई यात्रा है हमारी, हम जाते हैं, अभी जैसे कुछ भक्त महाकुंभ में गए और कुछ भक्त फिर आपका अभी इधर मायापुर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्रभु जी जा रहे हैं ना, मायापुर जा रहे हैं। ये अच्छा है। तो मायापुर जा रहे हैं तो जब हम किसी भी यात्रा में जाते हैं तो प्रबंध करते हैं ना, कुछ अनेक प्रकार का होता है। क्या प्रबंध होता है उसमें? जैसे खाने की व्यवस्था होती है, अपनी सोने की व्यवस्था होती है, फिर सामान का ध्यान रखना होता है कि कोई इसको चोरी ना कर ले, वगैरह वगैरह। बहुत सारा हम ध्यान रखते हैं अपना।
तो इसी प्रकार से ये भक्ति भी एक यात्रा की तरह है हमारा, है ना। इसमें एक जर्नी है, इस पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो और ये यात्रा कैसी है, ये भी लंबी यात्रा है। तो 9वें अध्याय में दूसरे श्लोक में आता है कि ये भक्ति क्या है, राज विद्या राजगुह्यम है, टॉप मोस्ट है, सीक्रेट ऑफ ऑल द सीक्रेट। और जितनी भी प्रकार का नॉलेज है उसमें सबसे ये सर्वश्रेष्ठ है। और साथ ही साथ में उसमें एक वर्ड आता है सुसुखम, कि ये बहुत आनंद प्रदान करने वाली है। सु मतलब सुखम हो गया आनंद सुख, और सुसुखम हो गया कि बहुत अधिक मात्रा में सुख, अत्यंत सुख देती है। और कर्तुम अव्ययम, कर्तुम अव्ययम का मतलब होता है कि कभी खत्म नहीं होती है, चलती रहती है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। कैसे, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा चलो भैया यहाँ सेवा कर लेंगे तो बस पूर्ण हो गया, तो यहाँ के बाद भी फिर जो है ये सेवा आपकी कंटिन्यू रहती है भगवान के धाम में भी, जब हम भगवान के धाम में भी चले जाते हैं। सो इसलिए जो डिवोशनल सर्विस है, ये जो भक्ति है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा यहाँ पे भी सेवा में रत है, और फिर जब भगवान के धाम में जाएंगे तो भी हम सेवा में रत रहते हैं। लेकिन वहाँ पे हम अपने सामान का ख्याल रखते हैं यात्रा के दौरान, क्योंकि भाई कहीं कोई इसको चोरी ना कर ले। ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है। ट्रेन में भी तो हम कि कोई सामान को चोरी ना करे, तो अब इस यात्रा में भी जो भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है ना, तो इस भक्ति को कोई चोरी ना कर ले। सो इसीलिए ये चोरी कौन कर सकता है भक्ति को, हमारा। हाँ, और ये माया किससे बना है, भगवान की शक्ति से। माया बना है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। तो ये सत्य रजस और तमस, तो ये मंगल आरती आना है, पक्का निश्चय किया है प्रभु जी, बहुत उस पर इंपॉर्टेंस दिए है। लेकिन जब तमोगुण का इतना प्रभाव होता है, अरे छोड़ो यार, 6 दिन तो मंगल आरती किया हो ना बेस में, अब संडे को क्या जरूरत है, सोते हैं आराम से, है। तो मन घुमा देता है, ये प्रकृति के 3 गुण घुमा देता है, तमोगुण का इतना गहरा प्रभाव होता है, तो ये भक्ति को चुरा सकते हैं। तो इसी प्रकार से कैसे पता चलेगा कि हम कौन से गुण में फंस चुके हैं, कैसे पता चलेगा आपको? तो इसके लिए ज्ञान होना चाहिए, वरना हमें लगेगा कि मैं तो सही से भक्ति कर रहा हूं। अगर ज्ञान नहीं होगा हमें, तो हमें लगेगा कि मैं तो सही से भक्ति कर रहा हूं, तो लेकिन हो सकता है कि हम वो भक्ति कर रहे हैं लेकिन किसी गुण के प्रभाव में है। और अगर ज्ञान होगा तो पता चलेगा भाई अभी मेरे ऊपर ना बहुत रजोगुण हावी हो रहा है, अभी जो है मैं कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ना शुद्ध सतोगुण में नहीं है भक्ति मेरी, अब ये किस गुण में हो रही है, हो सकता है सतोगुण में चल रही हो अभी, तो मुझे इससे भी परे आना है, और हम किसी भी गुण के प्रभाव में ना हो। सो ये जो आगे जो अध्याय है इस ज्ञान योग के, बेसिकली इसमें यही बताएंगे कि प्रकृति के 3 गुण क्या है ये, और उनके लक्षण क्या है, और साथ में फिर उनसे बाहर कैसे आ सकते हैं। तो इसलिए ये जो आगे के अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से देखें तो भक्ति योग टॉप मोस्ट है। सो भक्ति योग हो गया तो फिर अब आगे गीता की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने बोल दिया ना डिक्लेयर, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे पास आओगे आप निश्चित रूप से। लेकिन फिर अभी आगे गीता क्यों चल रहा है फिर? तो ये तो पता चल गया हमको कि हाँ भक्ति टॉप मोस्ट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ डेंजर भी है, कुछ डेंजर है, कुछ चोर है जो इस भक्ति को चुरा सकते हैं। तो आज का भी हमारा एक मुख्य सब्जेक्ट है जो हमें चर्चा करना है, मुख्य विषय वस्तु है। और उस मुख्य विषय वस्तु पे आने से पहले हम कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे और इसका एक ओवरव्यू। इसमें बेसिकली अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से, यहीं पे नहीं रुकते, और भगवान भी नहीं रुकते, भगवान भी फिर उत्तर देते जाते हैं, भगवान भी फिर बताते जाते हैं आगे। तो इसलिए ये अध्याय महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन 6 प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। वो 6 प्रश्न क्या है तो देखिए आप, 6 प्रश्न कौन से हैं। चैप्टर 13 श्लोक संख्या 1 और 2 में 6 प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। तो हम उन 6 प्रश्नों को समझेंगे और उन 6 प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे, और फिर हम
जो मुख्य विषय है आज का जो हमें दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे जितना हमारे पास में समय है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतलब हमारी भक्ति के लिए, भक्ति में गहराई में जाने के लिए जो हम चर्चा करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रकृतिम पुरुषम चेवा क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव चा ये द्वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवा। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़े आप में से कोई भक्त। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। यस श्री भगवान नहीं, ने बस हाँ, इतना हो गया। तो 6 प्रश्न, कौन कौन से 6 प्रश्न है ये आपको एकदम याद होना चाहिए। अच्छा, छठे अध्याय, 6 प्रश्न थे 13वें अध्याय में। कौन से 6 प्रश्न? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय, हाँ, ज्ञानम और ज्ञेय। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेयम, ये 6 प्रश्न पूछे। तो भगवान अर्जुन के 2 प्रश्नों के उत्तर अगले श्लोक में दे देते हैं। तो वो क्या है? तो दूसरा श्लोक इस प्रकार से, श्री भगवान उवाचा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् या वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदा। भगवान एकदम से आंसर करते हैं और सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बताते हैं। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेय। कौन्तेय किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। कुंती पुत्र, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, कि कुंती पुत्र इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। अभिधीयते मतलब होता है कि कहलाता है जो। तो ये जो शरीर है, ये जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है। पूछा था ना कि क्षेत्र क्या है। और क्षेत्रज्ञ वो अगली लाइन में बताते हैं, एतत् या वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। तो ये शरीर है, ये क्या है? क्षेत्र है। और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। बहुत सिंपल भगवान ने इसको आंसर किया। क्षेत्र ये पूरा शरीर। सो जीवात्मा कहाँ है? अभी इस शरीर के अंदर है। तो ये शरीर क्या हो गया फिर जीवात्मा के लिए? ये नहीं, शरीर क्षेत्र हो गया, यानी कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कार्य क्षेत्र क्या हो गया? ये पूरा शरीर हो गया। और इस शरीर को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। तो इस प्रकार से इस शरीर को कौन जानने वाला है? आत्मा। तो आत्मा क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ है। इज इट क्लियर? तो आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ है। और ये शरीर है कार्य क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। और बता रहे हैं भगवान की क्षेत्रज्ञ भी 2 है। अब भगवान अगले श्लोक में 2 और बता रहे हैं। एक क्षेत्रज्ञ और है। क्या कह रहे हैं? क्षेत्रज्ञ चापि मां, चा अपि मतलब एक और क्षेत्रज्ञ। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। और इस शरीर और इसके जो ज्ञाता को जान लेना वो ज्ञान कहलाता है। तो एक प्रश्न ये भी था कि ज्ञान क्या है? तो जो कोई जानता है कि ये शरीर और शरीर के अंदर जो आत्मा है, अगर कोई इसको जानता है, इसको समझता है, तो वो क्या कहलाता है? ज्ञान है। यानी कि शरीर और आत्मा, इसको जो जानता है वो, इसका जो ज्ञान, इसी को हम क्या कहते हैं? आपका ज्ञान कहते हैं। इसको जो जान लेना ये ज्ञान कहलाता है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा मत है। तो दो क्षेत्रज्ञ हो गए। भगवान कह रहे कि मैं भी सारे शरीरों में मैं भी ज्ञाता हूं। तो जो जानने वाला है वो क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ। तो एक क्षेत्रज्ञ तो मैं हो गया और एक क्षेत्रज्ञ फिर भगवान हो गए, यानी कि परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है। तो दो क्षेत्रज्ञ हो गए यहाँ पे अभी। आत्मा और परमात्मा।
हाँ, आत्मा और परमात्मा। अब इसमें एक चीज और समझने का है, मैं केवल अपने शरीर के बारे में जानता हूं, लेकिन भगवान सबके सारे शरीरों के बारे में जानते हैं। इसीलिए यहां पे आया सर्व क्षेत्रेषु भारता, यानी कि भगवान क्या है, सारे क्षेत्रों को जानते हैं, भगवान सबको बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं अपने शरीर के बारे में जान रहा हूं, लेकिन एक पशु का शरीर है, उसके बारे में तो मैं नहीं जान रहा क्या चल रहा है ना। या जैसे यहां पर भी इंडिविजुअल भी अगर हम देखें तो कि मुझे आपके शरीर में नहीं पता है कि क्या चल रहा है, पेट दर्द हो रही है तो वो आपको ही पता है, या भूख लग रही है अभी प्रसाद ही नहीं पाया है, ये फिर जब प्रसाद बहुत ज्यादा पा लिया यहाँ तक ओवर ईटिंग हो रखा है व्हाटएवर, तो आपको अपने शरीर के बारे में मालूम है, मुझे अपने शरीर के बारे में मालूम है, लेकिन भगवान को सारे शरीर को बारे में मालूम है। वो एक अपने आप को ऐसे व्याप्त किए हैं, तो ऐसे बोलते हैं भगवान सब जगह व्याप्त है। तो परमात्मा के रूप में भगवान हर जीवों के अंदर अपने आप को व्याप्त किया है। तो भगवान सारे शरीरों के बारे में जानते हैं, न केवल मनुष्य, इवन पशु, पक्षी, कीट, सब जीवों के बारे में भगवान को जानते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ चापिमम, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, लेकिन मैं कैसा क्षेत्रज्ञ हूं, सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सबको जानता हूं। एक और सरल उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी मोबाइल की कंपनी है ना, तो उसके बहुत सारे सिम है ना? तो हमें अपने सिम का पता है जो मेरे पास में है कि भैया ये एयरटेल है, इसका सिम है। लेकिन जो एयरटेल जो कंपनी है जिसने सारे सिम को मैन्युफैक्चर किया, तो उसे सारे सिम का पता है, उसको सारे सिम का नंबर उसके पास में है वहां पे कंपनी में। हमें बस अपने नंबर का पता है जी, ये मेरा नंबर है। तो इसी प्रकार से हमें बस अपने शरीर का तो पता है, लेकिन भगवान को सारे शरीरों का पता है। तो आपको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये क्लियर हो गया। तो क्षेत्रज्ञ कितने हैं, दो। हाँ, और वो कौन कौन है, आत्मा और परमात्मा है। और क्षेत्र ये कार्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं। और इस शरीर को और आत्मा के बारे में जान लेना, ये क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार से। और प्रकृति क्या है, ये जो भौतिक प्रकृति है जिसमें सारे के सारे 24 तत्वों का निर्माण है, प्रकृति के जो 3 गुणों से निर्मित, जो ये माया बोलते हैं, भौतिक प्रकृति। हाँ, जिसके बारे में और आगे अध्याय में और भी वर्णन आएगा। तो ये भौतिक प्रकृति। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और प्रकृति और ज्ञान, ये 4 को हमने एड्रेस कर लिया। और क्या बचा आपका, पुरुष। पुरुष कौन है, हाँ ऑब्वियसली कृष्ण है। वो कृष्ण क्या है, परम पुरुष है। और फिर एक पुरुष हम भी। कैसे हैं हम, पुरुष एक्चुअल में होता है भोक्ता। तो हम अपने आप को मानते हैं कि मैं भोक्ता हूं, मैं पुरुष हूं, बट वास्तविक तो पुरुष कृष्ण ही है। वही है असली पुरुष, तो एकमात्र भोक्ता कृष्ण ही है। लेकिन इस संसार में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहने के कारण हम भी अपने आप को पुरुष मान बैठते हैं। हालांकि है हम भी प्रकृति, हम भी भोग्य ही हैं, भगवान के द्वारा हम भोगे जा रहे हैं। तो ये पुरुष जो आनंद भोगता है प्रकृति का, तो अल्टीमेटली हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं भोगता हूं इस प्रकृति का, लेकिन भोक्ता कौन है, कृष्ण है, राइट। तो फिर इस प्रकार से ये पुरुष को हमने समझा। और ज्ञेयम, ज्ञेयम अर्थात उस ज्ञान का लक्ष्य क्या है, क्या है लक्ष्य ज्ञान का, भगवान। हाँ, परम पुरुष को लक्ष्य क्या है, हमारा जितना भी नॉलेज है उसका लक्ष्य क्या है, भगवान है। अगर वो ज्ञान हमें भगवान तक नहीं पहुंचाता है तो फिर वो ज्ञान हमें सही से उसको आत्म साक्षात नहीं किया है, उसका सही में हमने उसको पालन नहीं किया अभी। तो ज्ञान का जो हमारा जो लक्ष्य है बेसिकली वो परमात्मा है, कि हमें उस भगवत की प्राप्ति हो। सो इन शॉर्ट ये 6 सब्जेक्ट इस पूरे चैप्टर में डिस्कस है। मोटा किसका, ज्ञेयम, ज्ञान का लक्ष्य, एंड दैट इज भगवान, परमात्मा। ठीक है, तो ये इस पूरे अध्याय में बताया है। सो अब हम आते हैं अपने उस विषय पर जिसको हमें चर्चा करना है आज के इस क्लास में, एंड दैट इज, आपने टॉपिक भी अगर देखा हो, सिलेबस आपके पास में हो, दैट इज 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज।
हाँ, वो क्या है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब भक्तों के लिए, और समय भी सीमित है। तो लेकिन अगर हमने इसको समझ लिया तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हम सबको इसको जानना है, सबको समझना है। सो ये श्लोक संख्या 8 से और श्लोक संख्या 12 तक इन 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज का चर्चा हुआ है। ओके, सो ये श्लोक आप एक बार हम दोहराएंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम 8 to 12। 13.8 to 12। जी। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आगे है असक्ति अनभिस्वंगा पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्त्वम् इष्ट अनिष्ट उपत्तिषु इष्ट अनिष्ट उपत्तिषु नित्यं च समचित्त्वम् नित्यं च सच्चित्वम् इष्ट अनिष्ट उपत्तिषु मयिं च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्तिः जनसंसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अथ अन्यथा। ओके, सो अब इसका ट्रांसलेशन पढ़िए गिरिराज प्रभु। अच्छा, जिसके पास हिंदी में है वो पढ़े। गणेश प्रभु। विनम्रता, दंभहीनता, हिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बेलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। यस, तो भगवान ने बता दिया स्पष्ट कि क्या है ज्ञान और क्या है अज्ञान। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 20 जो ये आप काउंट करेंगे तो 20 हैं ये टोटल, ये जो यहाँ पर चर्चा हुई है कि इसके अलावा सब अज्ञान है। हम बोलते हैं ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, तो भगवान कह रहे हैं कि इससे मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान है। तो क्या है ये हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए अभी हमने क्षेत्र के बारे में चर्चा की। क्षेत्र मतलब क्या, ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है। तो ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये मिला है, ये हमें किस आधार पर मिला है? हमारे कर्मों के और इच्छाओं के आधार पर हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो
हम इस शरीर में बंध जाते हैं। ये हमें एक लिमिट करता है, ये शरीर लिमिट करता है ना। मान लो मैं उड़ना चाहूँ तो मैं कैसे उड़ूंगा इस शरीर में, तो इस शरीर में तो नहीं उड़ सकता। तो एक इसके अपने एक लिमिटेशंस है। हाँ, आर्टिफिशियली बात अलग है कि हवाई जहाज में बैठ के चलो प्रभु देखो हम उड़ गए है ना, वो एक अलग बात हुई। लेकिन इसका लिमिटेशन है। उसके लिए जैसे पक्षी का शरीर है फिर है, या फिर मैं तैरना चाहूँ तो उसका अपने एक लिमिटेशन है। वो उसमें जो जल के जो जीव है वो आसानी से तैरते हैं। आर्टिफिशियली भले ही चाहे समुद्र में तो नहीं जा सकते पूरा गहराई में अंदर तक है, तो अपना लिमिटेशंस है। तो क्योंकि वो जो पक्षी है वो उस क्षेत्र से संबंध है, हमारा ये शरीर है तो इसका इस क्षेत्र से संबंधित है बस अभी, है ना। तो क्या कभी हम कि इस शरीर से भी हम बाहर होके पूरा स्वतंत्र होके जो हमारा नेचुरल जो पोजीशन है, जो हमें भक्ति वाले अध्याय में पढ़ा है, भगवान का भक्ति को करना, भगवान की सेवा को करना, वो जो स्वतंत्रता है जहाँ पे हमें कोई रोके टोके नहीं, हम आराम से भगवान का भक्ति को कर सके। लेकिन अभी क्या है कि इस शरीर में बंधन है बहुत सारे, जो मुझे मेरी इच्छाओं के आधार पर, मेरे कर्मों के आधार पर मुझे प्राप्त हो गया। अभी तमोगुणी शरीर है, तमोगुणी से बाहर निकलना चाहता हूं मैं भी चाहता हूं कि मैं भक्ति करूं बहुत गहराई से। रजोगुण हावी हो जाता है, कई बार नहीं चेक कर पाते हैं कैसे करूं उसको, तो हम उसको ओवरकम करना चाहते हैं। यस, सो इसको ओवरकम कर सकते हैं, हाँ। देखो नारद मुनि को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ तो वो कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं हो, कहीं किसी भी धाम में जा सकते हैं ऊपर से नीचे तक है। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, किसके द्वारा? आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए हमें ओवरकम करने के लिए, इन सब गुणों से बाहर आने के लिए। इस शरीर में जो हम फंसे हुए हैं जीवात्मा, इस क्षेत्र में जो बंध गया है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। अभी मान लो ये मनुष्य का क्षेत्र मिल गया है, ये कार्य क्षेत्र है मेरा, इसी में मेरे को करना है चीजों को। पशु का मिल गया फिर उसमें कर रहा हूँ, फिर थोड़ा कीड़े का मिल गया उसमें कर रहा हूं मैं। तो इससे मेरे को अपने आप को बाहर निकाल के दिव्य शरीर में जब स्थित होगा तो मैं भगवान का सेवा कर पाऊंगा बहुत अच्छे से, जो कि मेरा नेचुरल एक पोजीशन है। तो उसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए भाई, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। और वो जो आध्यात्मिक शक्ति है, यो आध्यात्मिक जो बल है, वो कैसे प्राप्त होगा मुझे? जब मैं अपने आप को दिव्य ज्ञान में स्थित रखूंगा। अब भगवान ने पहले भी क्या तो ज्ञान का चर्चा किया है, कहां पे? चौथा अध्याय, अगर आपको याद हो भगवत गीता का, उसका नाम ही है दिव्य ज्ञान, है कि नहीं? तीसरे अध्याय में जैसे अर्जुन ने पूछा कि भाई कौन सा चीज है जो मेरे को ना फोर्सफुली लगा दे रहा है पाप के कार्य, मैं तो नहीं करना चाहता हूं, फिर भी मैं एक वेग आता है लगा देता है। तो भगवान ने क्या कहा वहां पे? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। अरे रजोगुण इतना प्रभावी हो जाता है, काम क्रोध, काम को बताया इतना प्रभावशाली होता है। तो काम के कारण से, रजोगुण के कारण से पाप कर बैठते हैं। तो फिर तो इससे निकलना भी तो है, रजोगुण में थोड़ी फंसे रहना है, इसी शरीर में थोड़ी फंसे रहना है, ऊपर अपलिफ्ट होना है, भगवान का सेवा करना है। तो जो मेरा स्वभाव है सच्चिदानंद में उसको प्राप्त करना है। तो फिर भगवान कहते हैं कि उसके लिए बल चाहिए। बल कहाँ से आएगा? कहते हैं दिव्य ज्ञान। फिर चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं ऐसा करके। तो इसका मतलब कि अर्जुन को ज्ञान तो है, ये तो ज्ञान हो गया ना, क्षेत्र क्षेत्र आत्मा और शरीर का भेद दूसरे अध्याय में क्लियर कर दिया भगवान। फिर आगे पूरा क्लियर किया, भक्ति को भी पूरा बता दिया। ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए? ये तो पता है कि भाई ये ज्ञान है, बट उस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए वो ये बता रहे हैं कि अगर ये गुण आप विकसित करते हैं तो वो व्यक्ति ज्ञान में है। एक्चुअली जनरली भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है प्रवीण प्रभु, कौन से ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे? आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है, भौतिक ज्ञान की बात नहीं। भौतिक बुद्धि, इसीलिए जो 24 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना है उसमें जो बुद्धि आती है, तो भौतिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि के द्वारा हम जो इस संसार में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान की चर्चा नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान है, जो कि हमें वास्तव में हमें भक्ति की तरफ आगे बढ़ाएगा। तो अगर हम कहें कि वास्तविकता में गुणवान होना ही ज्ञानवान है, अगर कोई व्यक्ति इन गुणों को विकसित कर लेता है, इन गुणों को अर्जित कर लेता है, तो वो व्यक्ति ज्ञान में है, वो व्यक्ति ज्ञानवान है। तो ये गुण के बारे में चर्चा हुई है, यानी कि इन गुणों को विकसित करना। अब पहले हमें पता हो कि ये गुण मेरे अंदर है कि नहीं है, कौन से गुण है,
तो थोरटिकली जान लेना, फिर क्या ये मेरे अंदर है भी वास्तव में? तो अगर ये गुण जिस व्यक्ति में है तो हम कहेंगे वो पर्सन ज्ञान में है। अगर कोई व्यक्ति मान लो ऐसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्किलफुल है, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे उस व्यक्ति की वो ज्ञान में नहीं है? भैया ज्ञान में है कि नहीं? तो ये बहुत गहरा है, ये गहरा विषय है। 13th चैप्टर इज बेसिकली द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर इन भगवद गीता। थोड़े से जटिल है, इसमें शब्द भी पहली बार कुछ सुनते हैं, क्षेत्र गए सीधा बोल देते हैं शरीर और आत्मा, बात खत्म था, परमात्मा। लेकिन ये ऐसे घुमा के क्यों? तो ये वर्ड भी हम पहली बार सुनते हैं, कई बार तो समय लग जाता है इनको समझने में ही। हाँ, तो ये बहुत सुंदर विषय है एक प्रकार से भी देखा जाए तो। ये गुण तो वास्तव में भक्ति मीन्स कि हमें इन गुणों को कल्टीवेट करना, इन गुणों में अपने आप को समय देना कि क्या मैं ये इन गुणों को विकसित कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ अपने अंदर। तो वो गुण कौन कौन से हैं, तो ये हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। और तो आप पढ़िए पहला चैप्टर, पहला इसका पैराग्राफ पढ़िए। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का पहुंचने क्या है 24 तत्वों का विकार नहीं है। यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चान्य योगेन भक्तिरम व्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति से में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्या किंचिना सर्वगुणस्तत्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता, अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने की इच्छुक नहीं रहना चाहिए। बस ओके। तो अभी आइए पढ़ा आपने पहला पैराग्राफ, तो इसमें स्पष्ट लिखा है, एक लाइन आप देखेंगे कि इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। तो यानी कि आप भौतिक बुद्धि के द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो एक बड़े विज्ञानी हुए हैं, आपने नाम भी सुना होगा, रॉबर्ट ओपनहेमर का। ये कौन थे? ये जिन्होंने न्यूक्लियर बम, हाँ, जिन्होंने वो एटम बम बनाया। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि इसकी जो प्रेरणा है वो मुझे भगवत गीता से प्राप्त हुई, न्यूक्लियर बम बनाने की। न्यूक्लियर बम बनाने का प्रेरणा कैसे? तो उसने भगवत गीता को पढ़ा, लेकिन कैसे पढ़ा? अपनी बुद्धि के पास उससे पढ़ा, तो किसी प्रामाणिक गुरु के पास में तो नहीं गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस पहले जो परपट में आप देखेंगे, इस पहले पैराग्राफ में ही कि प्रभुपाद जी यूज कर रहे हैं एक वर्ड कि
भक्तिर अव्याभिचारिणी मयि चान्य योगेन भक्तिर अव्याभिचारिणी। और फिर दूसरा लिख रहे हैं कि परम, ये जो ज्ञान है ये किससे ग्रहण होना चाहिए? प्रामाणिक गुरु से ग्रहण करना चाहिए। तो यानी कि ये जो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज है, इसमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपका ये अनन्य भक्ति। ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं, लेकिन भगवान जो है भक्ति को भी बता रहे हैं। भगवान जो है भक्ति के बारे में, भक्ति को मिस नहीं कर रहे हैं, अनन्य भक्ति पे यहाँ पे भी जोर दे रहे हैं। देखेंगे, अगर आप अनन्य भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो 19 जो आइटम्स है वो अपने आप ही पीछे चले जाते हैं। तो सबसे जो मुख्य यहाँ पे जो गुण है वो है आपका अव्याभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति, उसको विकसित करना। और उसको विकसित करने के लिए फिर एक और जो महत्वपूर्ण गुण है वो पहले वाला अमानित्वम। अमानित्वम का मतलब होता है आपका नम्रता, दीनता कह सकते हैं। नम्रता, दीनता, या इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिलिटी भी इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिलिटी। हाँ, डाउन टू अर्थ। तो हम इस पे भी आएंगे, अमानित्वम की बात करेंगे। उससे पहले कि भौतिक बुद्धि बहुत इंटेलिजेंट, IQ लेवल हाई है तो भैया वो इन गुणों को विकसित हो जाएंगे उसमें अपने आप से, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान को समझ लेगा, ये जरूरी नहीं है कि किसका IQ हो जाए तो वो आध्यात्मिक ज्ञान, नहीं, ये गुण होने चाहिए बेसिकली। अमानित्वम, मान लो अगर कोई नम्र ही नहीं है तो ज्ञान को कैसे समझेगा? तो सबसे पहले तो नम्र होना पड़ेगा। नम्र ही नहीं है तो कैसे वो व्यक्ति समझ जाएगा? तो उनका कितना IQ लेवल था और उन्होंने गीता पढ़ लिया खुद से, किसी प्रामाणिक गुरु के पास मैंने नहीं गई। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण है इन 20 आइटम्स में वो है आचार्य उपासनम, प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना। तो वो किसी गुरु के पास में प्रामाणिक गुरु से नहीं सीखे, खुद से उन्होंने गीता पढ़ा, क्योंकि ये गीता या वैदिक लिटरेचर को पढ़ने से इससे लॉजिकल जो है या रीजनिंग जो पावर है, विचार शक्ति जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए उन्होंने गीता और वो आदि शास्त्रों को पढ़ते थे, तो उन्होंने इसको पढ़ा और इसके पढ़ने के बाद में क्या प्रेरणा मिला? तो 11वां अध्याय आप सबने पढ़ा है, वो विराट रूप वाला कौन सा अध्याय है? 11वां, जिसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन है। 11वां होगा विराट रूप, ये 11वां अध्याय है। तो उसमें एक आता है ना, कालो अस्मि, भगवान बोलते हैं कि मैं क्या हूं? काल हूं। तो प्रेरणा लिए, अच्छा तो हम भी कुछ ऐसा बनाते हैं भैया जिससे क्या हो, ऐसा पूरा विनाश हो जाए पूरा। तो उन्होंने क्या किया? न्यूक्लियर बॉम्ब, और जिससे लाखों की संख्या में लाशों को बिछाया जा सकता है। तो हमने भी तैयार कर दिया, गीता के द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई। तो क्या ये सही उन्हें ज्ञान हुआ क्या प्राप्त? ये क्या ज्ञान है? अगर ऐसा होता तो भगवान तो इसमें अहिंसा की बात कर रहे हैं इसी श्लोक में। कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि गीता में तो हिंसा की बात हुई, तो देखो यहाँ पे तो भगवान अहिंसा की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत गहराई से समझना और प्रामाणिक गुरु के से समझना ये बहुत आवश्यक है। और इन गुणों को जब तक विकसित नहीं होता तब तक नहीं होगा। अमानित्वम, जैसे प्रभु जी ने कहा कि डाउन टू अर्थ, हाँ तो डाउन टू अर्थ अमानित्वम है, लेकिन क्या यही एक एस्पेक्ट है क्या अमानित्वम का? तो ये अपने आप में भी सहज विनम्रता, क्योंकि बॉस कंपनी में कोई काम करता है, बॉस के पास में जाता है तो सुबह भी गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, तो वो तो सुबह दोपहर शाम हमेशा उसको डाउन टू अर्थ ही है वो अपने बॉस के सामने। तो क्या ये विनम्रता है? वो तो क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए, उसको सैलरी ना कट हो जाए, राइट? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर लाइन लिख रहे हैं, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विनम्रता का अर्थ है मनुष्य को अन्यों के द्वारा सम्मान पाने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। तो विनम्रता का मतलब ये नहीं कि बस हम दूसरों को प्रणाम करते तो विनम्र है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, ये विनम्रता का एक है कि हाँ वो भक्त नम्र है, एस्पेक्ट है उसका एक है, लेकिन ये नहीं कि वो विनम्रता है। विनम्रता इतनी सटल है, इतनी सटल है एक एक गुण कि अगर कोई कहता है या अपने मन में विचार भी करता है कि देखो मैं सबसे हम्बल हूं, जैसे वो कहता है कि मैं सबसे हम्बल हूं, आई एम वेरी हम्बल, और कोई दूसरा मान लो आपको तारीफ कर रहा हो, कहता है प्रभु जी आप बहुत ही विनम्र हो, और आप भी सोचते हो हाँ मैं बहुत विनम्र हूं। सो एज यू थिंक दैट आई एम हम्बल मीन्स यू आर नॉट हम्बल। तो फिर वो क्या हो गया? वो दूसरे में चलेगा, दम्भहीनता।
तुरंत एकदम से वो सोच रहा है कि भैया मैं विनम्र हूं, तो विनम्र क्या है फिर जो है सोच रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? हाँ, तो जैसे कोई कि भैया मैं बहुत स्पेशल हूं तो मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, तो ये विनम्रता नहीं है। तो यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनुष्य को अन्यों के द्वारा सम्मान पाने का इच्छुक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आ गया तो उसको टेक एंड गिव टू कृष्णा, बट ये नहीं कि हाँ मैं इसके इच्छुक, मैं स्पेशल हूँ, भैया मैं जा रहा हूँ इधर से ना तो सब लोग मेरे को दंडवत प्रणाम ही करें, सब लोग मेरे को बोले यास प्रभु जी आप कितने अच्छे भक्त हो। हाँ, तो सम्मान पाने का जो इच्छा है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कितने डीप, आपने क्या रजिस्ट्रेशन किए प्रभु, कमाल कर दिया, क्या एंकरिंग किया, क्या गाया और सम्मान मिल रहा है, और आप कर नहीं नहीं प्रभु जी हरे कृष्णा मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन अंदर ये सोच रहे हाँ मैं हूँ। तो ये फिर विनम्रता नहीं है, क्या हो गया, दमहीनता हो गया है। तो जब हमें अपना वास्तविक में अपना बारे में नहीं पता होता कि मैं हूँ कौन एक्चुअल में, तो हम नम्रता नहीं हो पाएंगे। तो हमें पहले अपने बारे में क्या होना चाहिए कि मैं हूँ कौन। तो अगर मैं अपने से ही बात करें हम कि मैं ये दास इधर SFS फ्लैट्स में चौथे फ्लोर पे बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं, SFS फ्लैट्स में। इस SFS फ्लैट में भी बहुत और भी रूम है, और भी कमरे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, और ये है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली कहाँ पे है, भारत में है, और इस भारत में भी बहुत सारे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, विलेजेस है, टाउन्स है, राइट। और दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगर है, और ये भारत है कहाँ, पृथ्वी में, और इसे ये भारत भी एक एशियाई कंटिनेंट में है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कंटिनेंट इस पृथ्वी पर है। और ये जो पृथ्वी है इससे भी बड़े बड़े और कितने सारे लोग हैं, प्लैनेट्स हैं, और वो सबको मिला के एक ब्रह्मांड है। और वो जो एक ब्रह्मांड है वो महाविष्णु के श्वास से, उनके रोम छिद्रों से ऐसे बबल्स की फॉर्म में अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, करोड़ों करोड़ों करोड़ों। और ये जो ब्रह्मांड है ये कैसा है, ऐसे समझ लो कि जैसे कि एक बाल्टी है, उसमें सरसों के दाने हैं, और उस दान में से आपने एक दाना ले लिया, ये इतना है ब्रह्मांड। और उसमें फिर पृथ्वी, और उस पृथ्वी में फिर ये एशिया, और फिर उस एशिया के अंदर फिर आपका भारत, और भारत के अंदर फिर दिल्ली, और फिर उस दिल्ली के अंदर फिर ये आपका SFS फ्लैट्स, और उसमें ये चौथा फ्लोर, और उसमें ये चौथे फ्लोर पे भी ये वाला कमरा, और इस कमरे में जीव। और हमें क्या सब जीवों का पता है, इधर ही नहीं पता इस कमरे में। और इसके बाहर दिल्ली में कितने जीव है, कितना घूमे हम दिल्ली को, एक एक कोना जानते हैं क्या, नहीं। तो क्या पता है तो क्या है हम, फिर क्या अस्तित्व है हमारा, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं ऐसे करके। सो जब हमें अपनी स्थिति का पता होगा देन ऑटोमेटिकली हम नम्र होंगे। तो इसलिए इन गुणों को जान, नम्रता और दम्भहीनता, अहिंसा को भी हमने चर्चा किया, इसको भी टच किया। तो बेसिकली भगवत गीता अगर हमें हिंसा सिखाती तो भगवान यहाँ पे फिर अहिंसा क्यों सिखाते। तो ये जो युद्ध था ये बेसिकली धर्म युद्ध था, और यहाँ पे अहिंसा पे लिख रहे हैं, आप आगे देखेंगे अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। तो अन्यों को विपत्ति में डालना मतलब केवल शारीरिक हिंसा की नहीं, हिंसा मानसिक भी होती है और आध्यात्मिक भी हिंसा है। प्रभुपाद एक और नया इसमें बताते हैं, आध्यात्मिक हिंसा। तो अगर वो विपत्ति कोई शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, और आध्यात्मिक भी हो सकती है। तो केवल गलत काम करना ही गलत नहीं, बल्कि सही काम न करना भी गलत है। ये तो है ही कि कोई अगर गलत काम कर रहा है तो वो तो गलत है ही, लेकिन अगर कोई सही काम नहीं कर रहा है तो वो भी गलत है। तो ये आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से है। अगर आप किसी को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हाँ, तो उसको वो भक्ति में आगे बढ़ाना है, किसी को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से अहिंसा ही है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक अलग
प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं, इसको अलग डेफिनेशन दे रहे हैं, यहाँ पे अलग हमें बता रहे हैं। तो अगर आप चुप रहे तो ये भी तो गलती है। जैसे उदाहरण दिया वहां पे द्रौपदी चीरहरण का, तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब लोग जब द्रौपदी का चीरहरण हो रही थी तो ये सब के सब चुप रहे। तो भगवान ने कहा कि क्योंकि आप चुप रहे उस समय गलत कार्य हो रहा था, तो उस कारण से आपको भी पाप का भागीदार है इसमें। सो अहिंसा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस लोग जैसे बोलते किसी के शरीर को कष्ट ना पहुंचाओ, बस यही अहिंसा है। तो ये एक मीनिंग ले रखा है, बाकी और भी मीनिंग है। मान लो कि कोई मन से आप मन से कष्ट पहुंचा रहे हो किसी को, तो ये भी तो हिंसा हुई। और आध्यात्मिक रूप से वो किसी को कोई विपत्ति में है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं भक्ति में, और उनका हम संदेश नहीं पहुंचा पा रहे, तो ये भी एक प्रकार का हिंसा ही हुआ। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रीचिंग, अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो तो ये वास्तव में अहिंसा है, ये अहिंसा है। तो जो आप भक्तों ने संकीर्तन किया, लोगों को एक कृष्ण भावनामृत दे रहे हैं, तो ये एक प्रकार का अहिंसा है, ये अहिंसा है। देन फिर आगे क्वालिटी बता रहे हैं, शांति, सहिष्णुता। तो जो सहता है वो रहता है। तो भक्ति में भी हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। वो प्रभुपाद जी यहाँ पे किसका उदाहरण दे रहे हैं? प्रहलाद महाराज का। क्यों सहन करना पड़ेगा? भक्त को ही क्यों सहन करना पड़ेगा है? देखते हैं ना, भक्तों को तो और ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब भक्ति करते हैं, है? क्यों? क्योंकि एक प्रकार से पूरा जो दुनिया है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, भोग की तरफ विचार। लेकिन जो भक्ति में आते हैं, भक्त लोग आते हैं, तो उनके वो बिल्कुल एक विपरीत है। जैसे कि नदी की दिशा के विपरीत कोई तैर रहा हो। तो जब आप भक्ति कर रहे हो, माला जाप कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, तो अब सब लोग तो संडे के दिन सोते हैं, सोते रहते हैं लेट नाइट, फिर और तो 10 बजे 12 बजे उठना है। अब भक्ति में बोलेगा भैया सुबह मंगल आरती आना है, बैठ के जाप करना है, इधर भागवत सुनना है इधर, तो उनके लिए तो 12 बजे अब गुड मॉर्निंग भी होने वाला है। इधर तो पूरा आधे से ज्यादा दिन निकल गया है कि नहीं? भक्त लोग इधर 2:30-3 बजे के उठे हुए है कि नहीं? तो इसलिए बिल्कुल ये विपरीत है, इसलिए बहुत सारा विरोध आता है शुरुआत में। और दूसरा कारण ये भी है कि जब बाधाएं जो आती है तो ये भक्ति में एक प्रकार से सहायक होती है। कैसे बाधाएं सहायक होती है? क्योंकि अगर कोई चैलेंजेस ही नहीं आ रहे हैं तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। इसीलिए जब एग्जाम बीच बीच में इस विद्यार्थी को एग्जाम आते हैं ना, तो थोड़ा सा उत्साहित होता है, उसको पढ़ना है, अब जो उसको पास करना है, क्लियर करना है। तो ऐसे जब हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं और उसको हमें सहन करना पड़ता है, हाँ, तो हम और ज्यादा उत्साहित होते हैं। एक प्रकार से वो चैलेंज क्या बन जाता है? आपका अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो इसलिए सहन करना हमें उसको सीखना है, राइट? तो अपने आप को तैयार करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये और अगला है आचार्य उपासना। ये तो बहुत पावरफुल है। सरलता प्रभुपाद जी ने बताया कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके, वो बता सके, वो संकीर्तन कर सके, गीता दे सके दूसरे व्यक्ति को, प्रसाद दे सके उसको वास्तविकता में। दैट इज सिंप्लिसिटी, कि वो उसके सामने भी भगवान का ज्ञान को प्रस्तुत करे। आचार्य उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। पढ़ेंगे ये वाला पैराग्राफ 466 पेज पर है मेरी बुक में, जिसमें आचार्य उपासनम लिखा है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है
उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वालिटी, आचार्य उपासना, गुरु का उपासना करना, गुरु प्रामाणिक गुरु का शरण में जाना। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बड़ा महत्वपूर्ण लाइन लिख रहे हैं कि यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो। बड़ी गहरी बात है, कैसे समझे इसको? मतलब कि भाई कोई वो विधि विधानों का पालन नहीं करता रहा हो और अगर गुरु उसको आशीर्वाद दे देता है, ब्लेसिंग दे देता है, तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। तो बेसिकली गुरु को भगवान के द्वारा स्पेशल शक्ति प्रदत्त है। गुरु भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि है। यहाँ पे क्या है कि गुरु के आशीर्वाद से उसको इतना बूस्ट मिल जाता है कि वो चाहे नियम या विधि विधानों का पालन भी ना करें। स्पेशल पावर्ड बाय कृष्णा बेसिकली गुरु को प्रदत्त होता है। तो उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो इजी होगा, नहीं तो इसे पचाना बड़ा मुश्किल है सर, तो बात बड़ी मुश्किल है पचाना। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए और वो जो शिष्यगण थे जो बने वहां पे शुरुआत में, तो वो लोग तो सब मीट ईटर्स, ड्रंकर्ड, वीमेन हंटर, गैम्बलर, तो ऐसे कार्यों में लिप्त थे अधिकांश था। और देखा जाए तो कोई गुण नहीं, कोई विधि विधान का भी पालन नहीं कर रहे, बड़ी कठिनाई हो रही है चीजों करने में। बट बिकॉज दे सर्व्ड श्रील प्रभुपाद विद फेथफुल्ली, विद सरेंडर, उन्हें प्रभुपाद जी को स्वार्थ रहित होकर उनको अपना पूरा समर्पण कर दिया प्रभुपाद जी को कि ये हमारे हितैषी है। उनका शेल्टर ले लिया उनने, प्रामाणिक गुरु के पास है और अपने आप को कन्फेस कर दिया कि हाँ ये मेरे से गलती हुआ है, मैं ये हूं। तो जब शिष्य गुरु के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और आगे नहीं करूंगा, और वो अपने आप को रिपेंट करता है और विनम्रता के साथ में जाता है, देन तो गुरु तो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि है, वो तो बहुत ही दयालु है, वो तो एक मर्सीफुल है, राधा रानी और नित्यानंद प्रभु की कृपा के उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं, भगवान के ही प्रतिनिधि है गुरुदेव। सो गुरु का हार्ट भी तो मेल्ट होता है फिर। तो गुरु जब देखते कि यार ये भक्त जो है वाकई में सिंसियरली चाह रहा है और ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है, बहुत होपलेस फील कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, देन वो जो गुरु है वो उस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बहुत सिंसियर डिवोटी है, आप इसको आशीर्वाद दें। संसार दावा नल लीडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आग लगी है चारों तरफ, संसार दावाग्नि के समान फैल रहा है। त्राणाय कारुण्य घना, तो बहुत इस अग्नि को बुझाने के लिए क्या चाहिए? वर्षा, बादलों से जो अग्नि हो, बादलों के द्वारा जो वर्षा हो, तो गुरुदेव वो कार्य करते हैं, उस वर्षा को लेते हैं बादलों से, भगवान से लेते हैं वो मर्सी को पूरा, और फिर वो आगे देते हैं। तो जब गुरु प्रार्थना करता है और आशीर्वाद देता है कि कृष्णा आप इसको देख लीजिए, इस पर कृपा करिए, इस पे ये जो है अपना इसको भक्ति दीजिए, इसका नाम में इसका रुचि आ जाए, ये सेवा में करे, ये भक्ति में आगे बढ़े, तो वो एक शुद्ध भक्त है भगवान के और वो इतना पावर्ड मिल जाता है, ब्लेसिंग मिल जाता है, तो प्रभु ये फिर भक्त एकदम से रैपिडली प्रोग्रेस करता है। इसलिए आचार्य उपासना में बहुत पावरफुल है ये। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, गुरु की सेवा सिर्फ ब्लेसिंग से मतलब फिर करना भी पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि ब्लेसिंग मतलब कि वो उसको करे और स्वार्थ रहित हो गया, हमें पता है कि समर्पण है उसका गुरु के प्रति, वो अपने आप को कन्फेस कर लिया, ऐसा नहीं कि फिर वो गड़बड़ भी कर रहा है, गड़बड़ भी किया जा रहा है कि यार, तो फिर गुरु कहेंगे मैं इसके लिए तो ना कर रहा हूँ, तो फिर क्या, तो गुरु को दिक्कत होगा ना। गुरु चाहे तो उसको वो भी मतलब इसको एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज दिस इज टू साइडेड बिजनेस, वन साइड नहीं है। तो फिर वो शिष्य ही कहा, गुरु और शिष्य के बीच बेसिकली एग्रीमेंट है कि हाँ मैं पालन करूंगा, और उससे ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है, पालन नहीं कर पा रहा, गुरु के सामने अपने आप को कन्फेस कर रहा है, देन गुरु प्रार्थना करता है, फिर उसको आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है ना, और वो गुरु के आदेशों का पालन करता है, तो फिर से वो भक्ति में प्रगति करने लगता है, रैपिडली प्रोग्रेस करता है, रैपिडली। तो ये है। और फिर आगे पवित्रता को बता रहे हैं, तो दो प्रकार की पवित्रता, एक आंतरिक और एक बाहरी। बाहरी पवित्रता, नहाना,
अच्छे वस्त्र धारण करना, उसका इफेक्ट है। आंतरिक हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के द्वारा शुद्धिकरण, जो फिर काम क्रोध लोभ मोह इससे जब निवृत्ति होता है, तो अगर आंतरिक शुद्धता होगी तो फिर मन को भी शांति होगी और वो और अच्छे से भगवान का चिंतन कर पाएगा। तो ये जितने भी गुण हो रहे हैं कितने महत्वपूर्ण है, हम देख सकते हैं वास्तव में। तो वो व्यक्ति फिर ज्ञान में अपने आप स्थित हो जाएगा। ये गुणों का दृढ़ता, स्थिरता आएगी और आत्म संयम विनिग्रहम जिसको कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है आत्म संयम होना, ये ग्रेजुअल प्रैक्टिस धीरे धीरे करके, हो सकता है अंत तक ये चले, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इसलिए इसमें पूरा बताया कि कैसे मन को या आंखों को, कानों को, आंख को कहाँ लगाए भगवान के दर्शन करने में, कान को कहाँ लगाए भगवान की कथाओं को श्रवण करने में। तो ये आत्म संयम होगा। तो जितना ज्यादा आप कंट्रोल को करेंगे उतना ज्यादा फिर शांति होगी मन को, और फिर मन को आप फिक्सअप कर पाएंगे भगवान में। फिर मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार भी दो टाइप का है। एक तो अहंकार तो रहेगा, अहंकार मतलब क्या, मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो मैं हूं। तो ये मैं हूं को तो हटाया नहीं जा सकता। तो एक तो ये है कि अपने आप को शरीर के समझते हुए करना, शरीर से संबंधित, तो ये हो गया आपका फॉल्स ईगो। जब वही अपने आप को सोचते कि नहीं मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी है, मेरा कार्य है उनकी सेवा करना, तो ये फिर आप रियल ईगो में स्थित हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि इस शरीर को जब हम आत्मा ही मान, मतलब शरीर को ही मान बैठते हैं सब कुछ, तो ये मिथ्या अहंकार है। और फिर आ गया जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो कह रहे कि इसका हमेशा दर्शन करते रहो, मतलब इसके बारे में हमेशा चिंतन करते रहो। अगर इसके बारे में आप हमेशा चिंतन करते रहेंगे कि ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी ये कष्ट है, इससे बाहर निकलना है मुझे, तो फिर हम गंभीर हो पाएंगे ना। मालूम है आपको पता कि भैया मेरा आज का दिन जो है मेरा लास्ट डे हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, तो हम कितने गंभीर हो गए, क्या नींद आएगी हमको, हमारा जब भी जो है कितना इंटेंसिफाई हो जाएगा। क्यों गणेश प्रभु? तो इसीलिए कह रहे कि इसका हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए, इसका दर्शन होना चाहिए, दुख दोषानुदर्शन, इस दुख का, इसका हमेशा चिंतन हमें करते रहना चाहिए। और फिर बताया अगला है यहाँ पे संतान पत्नी तथा घर से विरक्ति। तो ये इसका विरक्ति का मतलब ये नहीं कि अच्छा हमको सब विरक्त छोड़ देना है, तो लिख रहे कि यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही नहीं, इमोशनलेस की बात नहीं कही गई यहाँ पे। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आसक्ति और एक होता है स्नेह। तो हमें उनके प्रति स्नेह रखना है लेकिन आसक्ति नहीं। आसक्ति मतलब क्या कि मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, तो और ये मुझे सुख प्रदान करेंगे बेसिकली, तो उसी से फिर हम आसक्त हो जाते हैं। बेसिकली हम उस सुख से आसक्त होते हैं, उनसे भी नहीं, हम उस सुख से आसक्त होते हैं जो मिलने वाला। लेकिन जब हम ये समझेंगे कि भगवान के है और मुझे इनको भी भक्ति में आगे बढ़ाना है, तब फिर और हम उनको सम्मान दे रहे हैं, मतलब उनसे घृणा नहीं कर रहे। विरक्ति मतलब ये नहीं कि अच्छा डिटैच, उनसे चलो छोड़ो कट्टो, ये तो ऐसे है, नहीं, उनको सम्मान कर रहे हैं लेकिन स्नेहपूर्वक बातें कर रहे हैं उनसे। लेकिन साथ में एक चीज और लिखा है, लेकिन अगर वो अनफेवरेबल हो भक्ति के लिए तब क्या करें उस केस में? त्याग देने की बात नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनका, तो फिर हमें उनसे फिर दूरी बनाना है, मतलब कि उनका सम्मान तो तब भी करना है हमें। क्योंकि एक जो वैष्णव है वो तो एक चींटी का सम्मान करता है, फिर जिसने हमको ये एक माध्यम बने इस शरीर में आने के लिए, तो उनका क्यों नहीं सम्मान करेगा वो? समझ रहे हो? माता पिता, तो उनका सम्मान तो करना है हमें, घृणा नहीं करनी है। उनका भी हमें ब्लेसिंग चाहिए कहीं ना कहीं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी, लेकिन उनसे हमें ऐसा नहीं कि जो है फिर हम उसी में ही खो जाए कुकून में बंद के, ये मतलब नहीं, क्यों हमारी भक्ति को बाधित ना करें। राइट? सो टू द पॉइंट, रेस्पेक्टफुल। और क्या आगे? बहुत लंबा पर्पट दिया प्रभु ने, देखा कितना महत्वपूर्ण है। हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। तो दुख में तो दुख को फिर भी चलो इसको सहन करना है, दुख है, लेकिन सुख को भी सहन करना है। कह रहे कि सुख में भी संभाव रहना है, दुख और सुख दोनों ही, अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति भी हमें संभाव रहना है। इसका मतलब यह है कि कैसी भी परिस्थिति आए तो मुझे अपनी ड्यूटी में बने रहना है। जैसे दूसरे अध्याय के 14 श्लोक में कहते हैं, शीतोष्णा सुख दुख, सर्दी और गर्मी के समान ये सुख भी आया है तो ये दुख भी जाएगा।
फिर आगे मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, तो इसके बारे में चर्चा ही किया। अगर भक्ति, अनन्य भक्ति को पकड़ लिया भगवान का, तो ऑटोमेटिकली जितने भी 19 गुण है ये अपने आप ही पीछे पीछे भागेंगे। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, एकांत स्थान में रहने की इच्छा क्या? चलो जंगल में चले जाए। यहाँ पे जो एकांत स्थान में रहने की इच्छा है उसका मतलब है कि भक्तों के संग में रहना, क्योंकि वो भक्तों का संग वो मेरे लिए एक एकांत हो गया फिर। हाँ? तो जन समूह से विलगाव, जो व्यर्थ की बातें करते हैं, ग्राम्य कथा को करते हैं, क्या चल रहा है जी, उसमें क्या हो गया, उधर क्या हो गया, तो ऐसे उससे अपने आप को अलग रखना, परजलवादी से बचना। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना कि यस, ये जो नॉलेज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में कह रहे हैं परम सत्य की दार्शनिक खोज। हमें इस परम सत्य की दार्शनिक खोज, तो इसके लिए हमें अपने आप को इसमें लगाना कि क्या है टॉप मोस्ट चीज क्या है। तो ये सब यहाँ पे इन 20 गुणों का बेसिकली जो चर्चा किया है, तो हमें इन गुणों को विकसित करना है। तो अगर हम वास्तव में इन गुणों को विकसित कर लेते हैं तो हम फिर ज्ञानवान हो जाएंगे। तो खाली ये बोल देना कि हाँ बस थोटिकली जान लेना वो काफी नहीं है। तो ज्ञान, तो जब ये गुणों को हम विकसित करेंगे तब हम कहेंगे कि अब ज्ञान में है, जब ये गुण होंगे वास्तव में। तो यही यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि ऐसे तो संसार में इस भौतिक बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ जाना जा सकता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, लेकिन उस भौतिक बुद्धि के द्वारा आप क्या क्या जान सकते हो, कितना कितना सब कुछ है, कहाँ तक जानोगे, कोई लिमिटलेस है, इतना सब कुछ है। जैसे अभी बताया कि हम इस ऐसे बस फ्लैट्स में ही जो है कौन कौन कितने लोग हैं हम उनको नहीं जान पाए, कहाँ पे क्या है क्या रहते, पूरा ये भी नहीं घूमा अभी तक, तो इसी में रह रहे हैं जबकि। तो इतना दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कहाँ तक जानोगे। लेकिन अगर इस भौतिक बुद्धि को हम किस में लगाए, आध्यात्मिक परम सत्य की दार्शनिक हो जाए, अगर इसको हम भगवान में को जानने में लगाए, भगवान को प्राप्त करने में लगाए, तो फिर इसकी भी महत्ता है। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे एक वैज्ञानिक का, तो वो घास पे पीएचडी कर रहे थे, ये घास कैसे बना, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है उस पे वो पीएचडी कर रहे हैं, इस पे पूरा अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे अच्छी तो गाय है, कम से कम जो है वो घास को खा के दूध तो देती है। ये घास पे पीएचडी कर रहे हैं तो इसका क्या वैल्यू होगा, इससे क्या मिलेगा उसको जो है। तो इस प्रकार से ऐसी चीजों में इस बुद्धि को लगाने से अच्छा है, इधर उधर की चीजों में लगाने से अच्छा है कि हम क्या करें, इसमें आध्यात्मिक अनुशीलन में इसको लगाएं। तो ये ज्ञान है, और बाकी सब क्या है, फिर अज्ञान है। तो यही है। और अपने आप को ये एक और इसमें विलगाव रखना, तो ये अपने आप को, आज हम सभी फंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, तो उससे अपने आप को दूर रखना जितना आवश्यक है। कई बार देखते हैं ना कि हम लोग पढ़ते पढ़ते जब कर रहे हैं, भागवत में बैठे हैं, कोई मैसेज आ गया तो निकाल के तुरंत देख लेते हैं, मतलब जैसे बहुत इमरजेंसी, या फिर एक कॉल आया तो तुरंत बाहर निकाल के कॉल को अटेंड करना चालू कर देते हैं। जब करते करते मैसेज को देंगे उसको। तो इसका भी हमें अभ्यास करना है, इससे अपने आप को दूर करना है। तो उससे हम आसक्त हुए पड़े हैं। अभी तो कितना अभ्यास चाहिए हमको अपने आप को इस नॉलेज को एक्वायर करने में। वास्तव में उसी में ही हम कितने आसक्त हैं, उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसमें मैसेज आया, देखो क्या है, फिर उसको रख लिया, फिर से मैसेज आ गया, माला करते फिर से देख लिया, अच्छा ये आया, क्या वो इतना इमरजेंसी मैसेज आ गया, इतना इंपॉर्टेंट है वो, है कि कोई भी कॉल आया तुरंत खड़े होकर चल दे, चलो जी है। तो अगर इमरजेंसी कॉल ही होगा तो वो 8-10 मिस करेगा कॉल, आपको मिस कॉल आएगा उसका, हाँ तब लगा इमरजेंसी है भैया, कुछ हो गया क्या। और ये इमरजेंसी हो तो कुछ मैसेज भी तो डालेगा, वो मैसेज करेगा। तो कहीं ना कहीं हम अभी बहुत जगह पे हमें बहुत गहराई में काम करने की जरूरत है, अपनी चेतना को अपलिफ्ट करने में, भक्ति में और डीपर जाने। तब तो हमें अब मन कैसे शांत होगा, जब उसी में लगा हुआ। जब कैसे होगा वो,
पुस्तक, इस प्रभुपाद जी की पुस्तक कैसे अपने आप को एब्जॉर्व करेंगे जब इधर ही फंसा हुआ है मन? तो मुझे रात को कॉल आया एक भक्त का, एक बार लगभग उस समय बजे होंगे 9:30 के आसपास होंगे, तो मैं उठाया नहीं। उस समय नींद आ रही थी, क्योंकि रेस्ट कर लेते लगभग अराउंड 8:30-9 का हैबिट बनाने का प्रयास है। तो आया, तो फिर सुबह अगले दिन शाम को मुझे मिलकर टकराया, आप फोन भी नहीं उठाते हो। मैंने पूरी, मैं तो रेस्ट कर रहा था उस समय, आपको तो पता ही है कि वो सोने का उस समय हो जाता है। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या बात था? बोले कुछ नहीं, बस हाल चाल पूछना था कि क्या है, सब ठीक चल रहा है क्या? मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, आपके सामने जो हो ये संसार में। तो मीन्स कि हाँ कुछ आवश्यक हो सकता है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हम अपने आप को भी खुद में खुद जो है बहुत ज़्यादा फंसा के रखे हैं। इसी कारण से हम आध्यात्मिकता में अभी भी वहीं पे जो है अभी उधर ही अटके हुए हैं, अपने आप को लटके ही हुए हैं अभी। तो इसलिए हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो ज्ञान है, अगर हम इन गुणों को विकसित करते हैं अपने आप में, तो ये गुणवान होना ही बेसिकली ज्ञानवान होना है। तो समराइज, क्षेत्र, ये जो कार्य क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा हो गए। परमात्मा सारे कार्य क्षेत्रों को जानते हैं, सारे शरीर को जानते हैं। आत्मा केवल जिसमें है अभी उसके क्षेत्र के बारे में जानता है। तीसरा विषय था प्रकृति, तो ये जिस दुनिया में है हम, भौतिक प्रकृति, इसके बारे में, ये भौतिक प्रकृति। पुरुष एक मतलब कि भोक्ता, तो हमारे अंदर भोगने की इच्छा है, लेकिन हम वास्तविक भोक्ता नहीं। वास्तविक भोक्ता कृष्ण है। तो पुरुष भी दो है, मैं भी हूँ, वो भी, लेकिन मैं क्या हूँ? नकली है। वास्तव में हम भी क्या है? प्रकृति ही है, जो कि भोग्य है। उसमें है ना जो विदोहन करने वाली है, एक श्लोक आता है ऐसे, तो यानी कि हम भी प्रकृति ही है, प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं, ऐसे करके आता है। हाँ, 7:3। तो प्रकृति, पुरुष और क्षेत्र ज्ञानम और ज्ञेयम। ज्ञेयम क्या? उस ज्ञान का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? परमात्मा, उसको प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति को प्राप्त करना। और ज्ञानम, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेना ही, ये ज्ञान कहलाता है। अब उस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए, उससे ओवरकम कैसे किया जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस कार्य क्षेत्र में फंस गए हैं, उसके लिए आपको ज्ञानवान होना पड़ेगा। और ज्ञानवान होने के लिए यहाँ पे बताया गुणवान होना पड़ेगा। कोई गुणवान ही नहीं तो फिर वो ज्ञानवान क्या हुआ, है कि नहीं? तो वो ज्ञान ही नहीं ले सकता है। जैसे अमानित्वम, अगर ये गुण ही नहीं है अमानित्वम का, नम्रता ही नहीं है, तो ज्ञान क्या लेगा वो? तो फिर अहंकार में होगा। तो दूसरा आ गया फिर। तो सबसे इन 20 आइटम्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति। इसलिए हमें बहुत दृढ़ता से, बहुत स्ट्रोंगली जोर देना चाहिए इस अनन्य भक्ति पर, कि जो बता दिया गया है अथॉरिटी के द्वारा, प्रामाणिक सूत्रों के द्वारा, गुरु जी के द्वारा, उसको मुझे पालन करना है। इसीलिए अब ये पहला हो गया ये अनन्य भक्ति, और दूसरा अगर महत्वपूर्ण तो आचार्य उपासना हमने चर्चा की। अगर गुरु का ब्लेसिंग्स मिल जाए तो कितना रैपिडली आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु, हाँ, अनन्य भक्ति, दूसरे भाग नम्रता, और फिर ये तीसरा आचार्य उपासना, तो अपने आप से फॉलो है। सो हमें यही भगवान से प्रार्थना करना है, श्री श्री राधा पार्थसारथी जी से, कि हमारे अंदर ये गुण आए, ये विकसित हो, ताकि हम भी ये जो भक्ति की प्रक्रिया है, जो कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, जो कि सेवा में रहना, यही लक्ष्य भी है हमारा, हम इसको प्राप्त करें और इन गुणों को वास्तव में हम विकसित करें। सिर्फ थ्योरेटिकली ही ना जान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये तो मायावादी लोग भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर करना क्या है? आत्मा हूं तो मैं करना क्या है? अब आगे सेवा, भगवान का प्रेम में ही सेवा, और अपने इस हृदय का शुद्धिकरण, राइट? तो ये लक्ष्य है। सो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर ये गुण आए और हम भक्ति में आगे बढ़े। ओके, हरे कृष्णा।